वेलकम बैक। अच्छा, गज़ा में जंगबंदी हो गई है, लेकिन दुनिया के लोगों की दिल और दिमाग जीतने की जंग अभी शुरू हो रही है। अच्छा, जब इज़राइल और उसके हामी देखते हैं कि यार दुनिया में पूरा पब्लिक ओपिनियन, सारी पब्लिक हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, तो वो ये नहीं सोचते कि शायद ये हमारी अमाल की वजह से है, शायद हमें अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए, शायद हमें कत्लेआम नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सोचते हैं कि यार ये सारा मसला है बयानिए का, नैरेटिव का, कंट्रोल का, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये शैतानी सोशल मीडिया, और इसको तो काबू ही करना है। अच्छा, कुछ ये दुरुस्त भी है। इनका नंबर 1 टारगेट जो है वो है टिकटॉक, या था, मैं भी बताता हूं आपको, और इसकी भी एक वजह है। एक सर्वे हुई थी टिकटॉक की 7 अक्टूबर 2023 से लेके जनवरी की 2024 की आखिर तक, जिसमें पता लगा कि 1 लाख तकरीबन 70,000 पोस्ट टिकटॉक पर फ़लस्तीन के हक में थे। इसके बरक्स इज़राइल के हक में तकरीबन 9,000 पोस्ट थे। ये मैं बात कर रहा हूँ उन अक्टूबर 7 के एकदम बाद के चंद हफ्तों बाद। अच्छा, ये तो हो गए पोस्ट। अगर हम व्यूज़ को देखें, क्योंकि सारी गेम व्यूज़ की होती है, हम सब जानते हैं, तो फ़लस्तीन के हक में तकरीबन 240 मिलियन व्यूज़ थे। ऑन दी अदर हैंड इज़राइल के हक में तकरीबन 14 मिलियन थे। ये शुरुआत थी, और इसके बाद इज़राइल के हक में जो पोस्ट्स और व्यूज़ थे वो मुसलसल गिरते गए, और फ़लस्तीन के हक में जो व्यूज़ और पोस्ट्स थे वो मुसलसल बढ़ते गए। वजह क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में, और ख़ास तौर पर जो इज़राइली लॉबीज़ हैं अमेरिका में, उनकी एक भरपूर कैंपेन शुरू हो गई टिकटॉक के ख़िलाफ़। जोनाथन ग्रीनब्लैट जो सरबराह हैं एंटी डेफेमेशन लीग के, ये भी एक प्रो इज़राइल जूइश ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ऑडियो में वो कहता है कि यार हमारा सबसे बड़ा मसला टिकटॉक है, और ये जो बच्चे जो बागी हो रहे हैं ना, ये सब टिकटॉक की वजह से है। फिर एक और है जूइश फेडरेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो इन सारी तंजीमों का आप समझे एक अम्ब्रेला ग्रुप है। उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा मसला है कि ये जो यहूद दुश्मनी फैल रही है हर जगह, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है टिकटॉक। तो अगर आप इज़राइली हैं या आप इज़राइल के हामी हैं, तो आपके यहाँ जहन में क्या हल होगा? जाहिर है कि यार टिकटॉक को ही ख़रीद लो, क्योंकि आखिरकार वो क्या कहते हैं ना, शाह महमूद कुरैशी ने कहा था डीप पॉकेट्स, तो इन्होंने कहा टिकटॉक खरीद ले। तो फिर एकदम यूएस कांग्रेस में एक बिल पेश हो जाता है जादू से, और जिसमें कहते हैं कि जी ये जो टिकटॉक है ना, ये असल में चाइनीज़ कंपनी है, और इससे चाइना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हमारा डेटा चोरी कर रहा है, इसको फिल फॉर मतलब ज़बरदस्ती किसी अमेरिकन कंपनी को बेचा जाए। मज़ेदार बात यह है कि इस मुहिम में, इस कॉज में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कौन से पेज पे थे? सेम पेज पर। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जाहिर इज़राइल का मामला है तो वो एक अलग बात बनती है। तो फिर टिकटॉक, एक फैसला लिया गया कि टिकटॉक को बेचा जाए। अच्छा, टिकटॉक को खरीदेगा कौन? ये भी एक अलग सवाल था। तो एक पूरी कंसोर्टियम है कंपनीज की, जिसमें सबसे बड़ा जो पार्टनर है, मेजर पार्टनर है, वो है एक टेक कंपनी जिसका नाम है ओरेकल। अच्छा, ओरेकल की भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। ओरेकल के जो बानी हैं उनका नाम है लैरी एलिसन। अच्छा, लैरी एलिसन एक वक्त में कुछ मेरा ख्याल है दिनों के लिए दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी थे। इस वक्त वो शायद नंबर 2 पे है। आई थिंक तकरीबन $400 बिलियन है लैरी एलिसन के पास। और लैरी एलिसन की एक खासियत ये है कि उसने तकरीबन 26 से $30 मिलियन ज़ाती तौर पर अपनी डोनेशन की है इजरायली फौज को। ही इज कहते हैं सिंगल लार्जेस्ट डोनर टू द इजरायली आर्मी। अच्छा, ये तो सिर्फ इजरायली आर्मी की बात की है। वो नेतन्याहू के भी बड़े करीबी दोस्त हैं, और उनके जो बेटे हैं डेविड, उसने अभी एक फ्री प्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको खरीद कर एक कटर जायनिस्ट बैरी वाइस को CBS जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल है उसका हेड बना दिया। तो आपको पता है कि अब होने क्या वाला है। अच्छा, ये सिर्फ लैरी एलिसन का मसला नहीं है। ओरेकल की जो पूरी लीडरशिप है, कॉर्पोरेट लीडरशिप है, वो ही ऐसी है। इनके जो साबिक CEO हैं साहिबा सफरा काट्स, उन्होंने एक बार एक ईमेल लिखी थी इजरायली वज़ीर आज़म एहूद बाराक को। उसने कहा था कि जी ओरेकल का जो मिशन है, हमारी जो गोल है, वो ये है
कि अमेरिकनों के दिलों में हम इजराइल के लिए मोहब्बत पैदा करें। ये कुछ साल पहले की बात है, लेकिन अगर अभी की बात हम करें तो जब गूगल में एप्पल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, वो मुजाहरे कर रहे थे, तो इनसे सवाल पूछा गया कि जी ओरेकल की क्या पॉलिसी है। उसने कहा कि जी देखें, अगर आप अपनी दिल की गहराइयों में इजराइल से प्यार नहीं करते तो बेहतर है कि आप इस कंपनी में काम ना करें। अच्छा, जिन लोगों ने थोड़ा सा इख्तलाफ किया, उनको जो मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं ओरेकल के, वहाँ भेज दिया गया कि यार अगर आप इजराइल के दुश्मन हैं तो जाहिर है कि आपका दिमाग ख़राब है ना, आप इजराइल की दुश्मनी कौन कर सकता है, यू हैव टू बी क्रेजी। तो फिर और ये जो बात है कि टिकटॉक कितना ख़तरनाक है और ट्विटर कितना ख़तरनाक है, क्योंकि आप निशाना ट्विटर पर आ रही है, आप मेरी बात ना माने, आप इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की ज़बानी खुद ही सुन लें। I won't get into that, but we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged, and the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is class followers. TikTok. TikTok, number one, and I hope it goes through because it can be consequential. And the other one, what's the other one? That's most important. X. Exactly. Very good. And, so we have to talk to Elon. He's not an enemy. He's a friend. We should talk to him. Now, if we can get those two things, we get a lot. And I could go on other things, but that's not the point right now. We have to fight the fight, okay? To give direction to the Jewish people and give direction to our non-Jewish friends or those who could be our Jewish our friends. Are we going to succeed with everyone? No. Will there be a strong counterpoint? Yes. जी, तो अच्छा, काफ़ी कामयाबी भी हासिल हो रही है इस वक्त। अगर आप टिकटॉक पर जाएं तो आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें सेहोनी बैठ के बात कर रहे हैं कि यार फ़लस्तीनियों को मतलब किस तरह हम कत्ल किया जाए, उसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। लेकिन अगर आप एपैक, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी इजरायली लॉबी पर तनकीद करेंगे, आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अगला निशाना ट्विटर है और अभी से ही कैंपेन शुरू हो गई है। अगर आप इजरायली मीडिया देखें तो कहते हैं कि यार सबसे ज़्यादा अब यहूद दुश्मनी जो है ना वो ट्विटर पर है। लेकिन ट्विटर के बारे में नेतन्याहू कहता है कि यार नहीं, थोड़ा हल्का हाथ रखो, इलॉन मस्क हमारा भाई है, मैं उसको समझा दूंगा, और यकीनन वो उसको समझा भी देगा। अच्छा, बात यहाँ पर ख़त्म भी नहीं होती, क्योंकि अगला निशाना इसके बाद है AI। तो अब ट्रंप के जो साबिक कैंपेन मैनेजर हैं ब्रैड पार्स्केल, उनको $6 मिलियन मिले हैं, कोई छोटी रकम नहीं है, कि आप ऐसी वेबसाइट्स और कंटेंट बनाएं जिससे AI मॉडल्स जैसे चैट GPT, क्योंकि आपको पता है वो वेबसाइट्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ के ही अपना जहन बनाता है, जो मसनूई जहन है उसका, आप वो प्रो इजराइल हो जाए। तो अभी बहुत लड़ाइयाँ बाकी हैं और देखते हैं कि क्या आप एल्गोरिथम को कंट्रोल करके इंसानों को भी कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। एक वक्फा ले लें।